हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग BHU MA हिस्ट्री इंट्रेंस एग्जाम के 2021 के पेपर को देखेंगे। किस प्रकार के प्रश्न आए थे, ठीक है ना, और किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, इन सभी के बारे में बिल्कुल बारीकी से जो है यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि BHU की इस बार के जो UG और PG दोनों के इंट्रेंस एग्जाम थे वो NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो जहाँ तक पेट की बात किया जाए, जिसके अंतर्गत जो है MA के अंतर्गत जो है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का चाहे पेपर रहा हो, चाहे पॉलिटिकल का रहा, चाहे हिस्ट्री का, सभी प्रकार की जो परीक्षाएं थी सभी ऑनलाइन माध्यम से कराई गई थी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है BHU MA हिस्ट्री इंट्रेंस एग्जाम के 2021 के पेपर को और वो भी सल्यूशन के साथ यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बारीकी से हम लोग देखने वाले हैं। हो सकता है कि अगली बार अगर आप BHU MA हिस्ट्री इंट्रेंस एग्जाम का पेपर दे तो ये आपके लिए काफ़ी सहायक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बगैर समय नष्ट करते हुए हम लोग इसको देख लेते हैं। सामने मैंने यहाँ पर MA हिस्ट्री इंट्रेंस एग्जाम 2021 का BHU का इंट्रेंस एग्जाम का पेपर रखा हुआ है, जो कि इस बार NTA के द्वारा कराया गया था, ऑनलाइन मोड द्वारा कराया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन के अंतर्गत लिखा हुआ है कोर्स कोड 460 MA हिस्ट्री फील्ड ऑफ स्टडी के अंतर्गत लिखा हुआ है NB BHU PET 2021, ठीक है ना। तो जो MA हिस्ट्री का इंट्रेंस एग्जाम होता है वो PET कोर्स के अंतर्गत आता है। तो ये PET कोर्स MA हिस्ट्री इंट्रेंस एग्जाम 2021 का पेपर है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं और राइट आंसर क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर हिंदी में जल्दी जल्दी शो करेंगे। अगर आप लोगों को इंग्लिश में देखना है तो आप लोग जो है उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जगह आपको चूज ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस लड़के का है, जिसके द्वारा ये ऑप्शन चूज किया गया है, उसका यहाँ पर दिखा रहा है चूज ऑप्शन, ठीक है ना। हो सकता है वो सही भी हो और वो गलत भी हो, ठीक है। तो मैं आपको खुद ही यहाँ पर जो सही है वो विकल्प बताऊँगा, ठीक है। तो आपको जो चूज ऑप्शन लिखा हुआ है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और उसके राइट आंसर को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है, भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष में जोड़ी गई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। तो हम लोग अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर C है ये सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, राजपूतों की अग्नि कुलोत्पत्ति का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक में वर्णित है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सही आंसर की बात करते हैं, सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, ठीक है ना, इन सब में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको 4 विकल्प देखने को मिल रहा है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, उस साधु या संत का नाम बताइए जो रूस के निकोलस द्वितीय जार से जुदा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, निम्न में से कौन एक सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है जिसमें 4 दिए गए महत्वपूर्ण किलों को अकबर ने जीता था, ठीक है ना। तो अकबर के द्वारा 4 महत्वपूर्ण किलों को जीते हुए क्रम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का क्रम सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही विकल्प की तो यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर 4 है ये सही है, ठीक है ना। अर्थात पहले उसने चुनार को जीता था, फिर मेड़ता को जीता था, फिर कालिंजर को, फिर असीरगढ़ को जीता था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 23वें जैन तीर्थंकर की जन्म स्थली है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प दिया गया है। तो 23वें जैन तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, तो वो वाराणसी से ही थे, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, अमित्र घात किसको कहते हैं, ठीक है ना। अमित्र घात किसको कहते हैं, यहाँ अमित्र घात किसकी उपाधि है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर
फर्स्ट है ये सही है, ठीक है ना, अर्थात बिंदुसार को ही अमित्र घात कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, गुजरात के शासकों में से वह कौन था जिसे पुर्तगालियों ने विश्वासघात से पानी में डुबो दिया जब वह अपने जहाज पर था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, तो सही विकल्प की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है, प्रथम अंग्रेज कैप्टन जो सूरत आया और आगरा में बादशाह जहांगीर के दरबार में भी हाजिर हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अगर राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है, अर्थात दूसरा जो है ये सही है, ठीक है, हॉकिंस, ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, ठीक है। सऊदी अरब जो है पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप के भीतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर जॉर्डन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, यह जो है अरब प्रायद्वीप के भीतर नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, किस राजवंश के काल में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राजवंश के काल में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। तो सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है ना, ये सही है, शुंग वंश में, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, शारदा एक्ट संबंधित है, ठीक है। तो जो आपका शारदा एक्ट है ये बाल विवाह से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, 1947 में बंगाल और पंजाब प्रांतों के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 आयोगों के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है ये सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो पहला है ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर ये जो है सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभिकथन है, 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, कारण है कारोबारी दबाव के चलते उन्होंने इसे वापस ले लिया, ठीक है। अब उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, अर्थात ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, इसमें दिया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए अभिकथन दिया हुआ है, सतसुमा और चोसु डोमेन ने तोकुगावा शासकों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, कारण है वे तोजमा डोमेन थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया है, कौन सही है। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं 17 क्वेश्चन नंबर 17 में, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, ठीक है ना, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, 1773 का विनिमय अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया है, तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं दिया है, निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन के मराठा संतों का सही कालानुक्रम
कालानुक्रमिक क्रम है, ठीक है ना, यानी काल के अनुसार अनुक्रम है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। तो सही विकल्प की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, ठीक है ना, अर्थात नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है फांसीवाद निम्नलिखित में से किसके खिलाफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, ठीक है ना, रोमांटिक प्रतीकवाद, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख सकते हैं दिया है निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज की यात्रा की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है, दूसरा यहाँ पर, ठीक है ना, वैंग हुआन से, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था, ठीक है ना। तो रोशनिया संप्रदाय का जो संस्थापक था वो कौन था? तो अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है, ठीक है, अर्थात बयाजीद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के गठन के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने में किस राष्ट्रवादी संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है, अर्थात भारत सभा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है भारत सावित्री पुस्तक किसने लिखी? भारत सावित्री पुस्तक किसने लिखी? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है, ठीक है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में जीवन वाक्यों में, ठीक है ना, जीवन वाक्यों में से कौन सी भूमि पैमाइश को इंगित करता है? तो अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, तीसरा जो है सही है, जरीब, ठीक है, जरीब भूमि पैमाइश से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है द लास्ट जजमेंट नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के लेखक कौन थे, ठीक है। तो लास्ट जजमेंट जो है ये आपका माइकल एंजेलो का है, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो है दिया है ग्रेनाडा का अंतिम शासक कौन था जिसे 1492 में अरागान और कैस्टिले की सेना ने पराजित किया, ठीक है, पराजित किया। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है, यानी मुहम्मद 12 ने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है कुलीनों के निम्न दलों में से कौन एक दक्कन में बहमनी, ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के साथ जुड़ा था? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये सही है, अमीरान ए सदा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप देख सकते हैं विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो विक्रम संवत जो है आपका ये 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख सकते हैं यानी 30 में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने किसके शासनकाल के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की नींव रखी थी, ठीक है ना, राखी दिया है, रखी रहेगा, रखी थी। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, ये सही है, अर्थात जहांगीर के समय में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 विश्व में किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र अर्थात टाइम जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है, ठीक है, अर्थात फ्रांस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 दिया है मुगल दौर के सरायों का उपयोग होता था, ठीक है। तो जो मुगल दौर में सराय बने थे उसका उपयोग किसके काम में होता था?
तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो जो आपका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है ना, अर्थात यात्रियों को ठहरने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है, दिया है सऊदी अरब के संविधान में कितनी धाराएं हैं, ठीक है। सऊदी अरब के संविधान में कितनी धाराएं हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये सही है, ठीक है ना, अर्थात 83 धाराएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 34 दिया हुआ है, प्रार्थना सभा की स्थापना की थी, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें से सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, ठीक है। वैसे तो आत्माराम पांडुरंग सही रहेगा, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपका केशव चंद्र सेन ही सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आप देख सकते हैं दिया है चचनामा किस आक्रमण के इतिहास का स्रोत है, ठीक है। तो चचनामा जो है आपका ये अरब आक्रमण के इतिहास का स्रोत है, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। तो 36 में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रसिद्ध अटलांटिक चार्टर 9 अगस्त 1941 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच किस स्थान पर हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं 4 विकल्पों में से, तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, प्लेसेंटिया की खाड़ी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आप देख सकते हैं दिया है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का आखिरी गवर्नर निम्न में से कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है, तो सही विकल्प की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका फर्स्ट है ये सही है, मुर्शीद कुली खान, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इरास्मस द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया है, तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, मूर्खता की प्रशंसा में, ठीक है ना, इन प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो 39 में भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तो इसमें दिया है ब्रिटिश संसद ने 1773 का विनिमय अधिनियम पारित किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए दिया हुआ है सियुकी किस का यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। तो सियुकी जो है ह्वेन सांग के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यानी आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 41। तो 41 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है निम्न घटनाओं पर विचार करें, ठीक है। दिया हुआ है तीर्थ यात्रा, कर का उन्मूलन, दीन इलाही, इबादत खाना और मजहर, ठीक है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का, ठीक है, सही उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना है। देखिए यहाँ पर ABCD इस प्रकार करके, यानी उसको क्रम में आपको करना है, तो क्रम का जो विकल्प सही है उसको आपको चूज करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिया गया है, तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी विकल्प नंबर जो पहला है ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की यात्रा करने वाले कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है ना, ये नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43, इंतिफादाह नामक क्रांति किस आंदोलन से संबंधित है, ठीक है ना। इंतिफादाह नामक क्रांति किस आंदोलन से संबंधित है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, ठीक है, यानी फिलिस्तीन आंदोलन से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकेंड का मिलान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दोनों बगल, उसके बाद नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कोड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सही विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, ठीक है। यहाँ पर जो चौथा है ये सही है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में बात करते हैं तो ये भी काफ़ी बड़ा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित और दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन में देखिए दिया है, मेइजी युग जापान में आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण का दौर था। और कारण में दिया हुआ है, जापान ने इस अवधि के दौरान प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार किए। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए दिया हुआ है, महरौली लौह स्तंभ किस युग का है। ठीक है ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 है वह है महरौली लौह स्तंभ किस युग का है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है। ठीक है ना, अर्थात गुप्त युग का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था। ठीक है, तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक ने किया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 48 है। 48 में दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया है, कथन वाला है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है और दूसरा आपका कारण के रूप में। तो देखिए अभिकथन में दिया है, बक्सर विद्रोह चीन में विदेशियों के विरुद्ध एक असफल आंदोलन था। कारण है, छिंग शासकों ने असमर्थन के कारण यह विफल रहा। ठीक है, तो देखिए नीचे 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 49। ठीक है, अर्थात 49। तो 49 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न विदेशी यात्री किस काल अनुक्रमिक क्रम से भारत आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम निकोलो कोंटी दिया है, अब्दुल रज्जाक दिया है, इब्न बतूता दिया है, बरबोसा दिया है। तो अगर सही विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 अर्थात 50। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात शेख डाम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिया हुआ है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर रस अल खैर ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो आप देख सकते हैं दिया है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। ठीक है, तो जो आपका गोपथ ब्राह्मण है ये किस वेद से संबंधित है। अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ठीक है ना, अर्थात अथर्व वेद से संबंधित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है 52 है। तो 52 में देखिए दिया है, वे कौन से देश थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में गुप्त रूप से मोरक्को को आपस में बांटने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है, स्पेन और फ्रांस। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में दिया है, ताम्रलिप्ति किस लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना, ताम्रलिप्ति किस लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, व्यापारिक पंतन। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किसके समय किया गया। ठीक है, पहली रेल लाइन का निर्माण किसके समय किया गया। तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में आप देख सकते हैं दिया है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जहांगीर, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, वेदांत किसे कहते हैं। ठीक है, वेदांत किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वेदांत किसे कहते हैं। अगर इसके सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है, अर्थात वेदांत उपनिषद को कहते हैं। ठीक है ना, वेदांत उपनिषद को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में आप देख सकते हैं दिया है,
उस ऑटोमन साम्राज्य के वायसराय का नाम बताइए जिसने 1818 में सऊदी राज्य को नष्ट किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये सही है, यानी मोहम्मद अली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ है ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से किस एक के शासनकाल में विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, तो विजयनगर और बहमनी राज्य दोनों ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बने थे, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 60। स्पेन का गृह युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है। तो स्पेन का जो गृह युद्ध था, अगर उसके सही विकल्प की बात करें कब लड़ा गया था, तो ये जो है आपका 1936 से 1939 के बीच लड़ा गया था, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सही है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने जो है BHU MA हिस्ट्री इंट्रेंस एग्जाम पेपर 2021 के अंतर्गत जो है कि यहाँ पर हम लोगों ने 60 क्वेश्चनों को देखा पार्ट 1 के अंतर्गत। अब हम लोग जो बचे 60 क्वेश्चन है उनको जो है पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में उसको बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। अगला पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें मैं 60 आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसका भी वहाँ पर राइट आंसर बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको वॉच किया होगा। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो अगर आप भी अगली बार MA हिस्ट्री इंट्रेंस एग्जाम का पेपर देते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।